पर जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, एक दिन उसका अंत होना तय है। लेकिन मृत्यु के बाद सफर समाप्त नहीं होता। इसके पश्चात जीव को अपने कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमराज को न्याय और मृत्यु का देवता भी माना जाता है। जो भैंसे पर सवार रहते हैं और जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के समान विकराल जान पड़ता है। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं। बड़े भयानक जान पड़ते हैं। यमपुरी मृत्यु के देवता यमराज का निवास स्थान है, जो पृथ्वी से दक्षिण दिशा में लगभग 86,000 योजन दूर स्थित है। यहाँ आत्माएं मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार न्याय, सजा या भोग पाने आती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने पाश में बांध ले जाते हैं। मार्ग इतना डरावना, दुखदाई बताया गया है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं भारी कीचड़ फैली हुई है। आत्मा को यमपुरी पहुंचने से पहले 16 नगरों से गुजरना पड़ता है, जहां उनके कर्मानुसार उनको कष्ट मिलते हैं। यमलोक के मार्ग में खून और मवाद से भरी भयंकर वैतरणी नदी का वर्णन भी मिलता है। पापी जीवों को दक्षिण द्वार के मार्ग से लाया जाता है और इसी मार्ग के बीच वैतरणी नदी पड़ती है। यहाँ पापी जीव जाते हैं। वहाँ इन जीवों को यमदूत की मार झेलनी पड़ती है। इसके बाद यमदूत पीड़ते हुए जीवों को वैतरणी नदी की ओर गिरा देते हैं। यमलोक में प्रवेश के लिए कर्मों के आधार पर 4 अलग-अलग द्वार बताए गए हैं। पुण्य आत्माओं और योगियों के लिए अलग और पापियों के लिए भयंकर मार्ग है। अगर मृत्यु के समय जीव ने गाय दान की हो तो उसे वैतरणी नदी पर पार कराई जाती है। कहा जाता है इस नदी के तट पर पहुंचने पर एक गाय आती है। अगर तुमने वो गाय दान करी है तो वो तुमसे पूछती है कि तुमने पुण्य कर्म किया है। जिन्होंने गाय का दान किया होता है वह गाय की पूंछ पकड़कर इस भयानक वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ चित्रगुप्त लेखा जोखा रखते हैं और यमदूत आत्माओं को लाते हैं। उनके साथ साथ चित्रगुप्त पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब यमराज को प्रस्तुत करते हैं और एक एक कर्म का हिसाब होता है। प्रत्येक जीव के एक एक कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं चित्रगुप्त यमराज को। यहाँ ना कोई कर्म छिपता है, ना कोई मिटता है। यातना देह वह सूक्ष्म शरीर है जो मृत्यु के बाद उन जीवात्माओं को प्राप्त होती है जिन्होंने भयंकर पाप कर्म किए होते हैं। यातना देह विशेष रूप से नरक की यातनाओं को सहने के लिए दिया जाता है। साधारण शरीर अधिक पीड़ा होने पर प्राण त्याग देता है, लेकिन यातना देह कभी नहीं मरता। ये केवल भयंकर दंड और पीड़ा को महसूस करने के लिए बनाया जाता है। पापी आत्मा को यमदूत इसी यातना देह के माध्यम से घसीटते हुए, पीटते हुए यमपुरी ले जाते हैं। उसे भूख और प्यास से तड़पाया जाता है, लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। जिसने दूसरों को कष्ट दिया या अधर्म किया, उसे उसी के अनुरूप यातना देह में सजा मिलती है। ये दंड तब तक चलता रहता है जब तक पापों का हिसाब बराबर न हो जाए। यहाँ आत्मा को उसके पापों का फल भोगना पड़ता है और उसके बाद उन्हें उनके पापों का भुगतान करने के लिए उनके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों के जीवन में वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है और अंत में एक नए जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है।